नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल उपाध्याय आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा हिंदी का टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा कहते हैं इसे इंग्लिश में नाउन। ठीक है, संज्ञा या नाउन। देखो इसके बारे में समझो पहले। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी स्थान का नाम हमने ले लिया, किसी भी व्यक्ति का नाम हमने लिया, ठीक है, किसी वस्तु का नाम हमने लिया, ये सारी की सारी क्या है? संज्ञा। अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं भाई, परिभाषा जो किसी वस्तु, स्थान, किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति का नाम का बोध कराते हैं संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है ये। और जब ये पेपर में ऑप्शन आ जाता है छांटने को तो बालक बहुत गलती करते हैं इसमें। ठीक है, बहुत ध्यान से आपको समझना है संज्ञा का टॉपिक। तो परिभाषा इसकी नोट करो जरा। जो किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति का नाम का बोध कराएं वो सब क्या है? संज्ञा है। नोट कर लिया? देखो भाई, अगर मैं इसके भेद की बात करूं, भेद मतलब प्रकार। अगर मूल रूप से देखें तो इसके प्रकार तीन ही हैं। कितने हैं? तीन कौन कौन से हैं? एक तो है आपका व्यक्तिवाचक, और दूसरा है आपका जातिवाचक, और तीसरा है आपका भाववाचक। ये मुख्य जो मूल हैं हमारी किताब में, वो तीन भेद हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। लेकिन हमें पढ़ने कितने हैं भाई? हमें पढ़ने हैं 5। देखो, 3 तो यही हो गए। अगर आपसे एक पूछे कि संज्ञा के भेद बताओ तो कितने बताओगे? 3। ठीक है, लेकिन हमें पढ़ने कितने? क्योंकि ऑप्शन में और भी दिखाई देंगे आपको। तो यहां पर जो है एक तो हो जाएगा आपका समूहवाचक। ठीक है, समूहवाचक को सुन लो भाई, किसे कहते हैं समूहवाचक? समूह मतलब ग्रुप। इसमें जो कोई शब्द होगा तो तुम्हें अपना आप अंदाजा लगेगा कि ये जो है समूह बना रहा है। समूह मतलब ग्रुप बना रहा है। तो एक हम पढ़ेंगे समूहवाचक और एक पढ़ेंगे द्रव्यवाचक। 5वां जो पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे द्रव्यवाचक। अब हम इनके बारे में बात करेंगे भाई। संज्ञा जो किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति का नाम का बोध कराते हैं संज्ञा कहलाते हैं। 3 प्रकार इसके हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन हमें पढ़ने कितने हैं? हमें पढ़ने हैं 5: समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, नोट करो इसे जल्दी से, फिर समझाएंगे। कर लिया नोट? देखो पहले समझो, नोट नहीं करना, समझना है पहले। कॉपी पेन छोड़ दो आप। संज्ञा आपको व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, अभी एक एक करके मैं नोट करवाऊंगा, सिर्फ आपको अभी समझना है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में अंतर। ठीक है, ये चीज आपने समझ ली तो ये समझ लो ये टॉपिक जो है संज्ञा आपका कंप्लीट हो गया। अगर ये 2 चीज आपने समझ ली तो देखो इसको कैसे पहचानेंगे। इसको पहचानेंगे कैसे? व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है? बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जो व्यक्तिवाचक होने के बाद भी वो जातिवाचक होते हैं। भाई मेरी बात सुनो, अगर मैंने आपसे बोल दिया मैंने मोबाइल, बताओ मोबाइल क्या है? कोई व्यक्तिवाचक कहता है, कोई जातिवाचक कह रहा है। अब सुनो, देखो पहचान कैसे करोगे आप? पहचान इसकी आपको कैसे करनी है? जैसे मैंने मोबाइल बोल दिया, अगर मैं कहता सैमसंग का मोबाइल, ठीक है, तो सैमसंग ये क्या हो जाता? वीवो ये क्या हो जाता? ये व्यक्तिवाचक हो जाता, क्योंकि मैंने स्पेशल एक कंपनी का नाम लिया है। अगर मैं मोबाइल कह रहा हूं तो ये पूरे जाति का नाम लिया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा जातिवाचक। और अगर एक स्पेशल किसी व्यक्ति का नाम लिया वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। अब दूसरा मुझे बताओ, नदी या नदियां, बताओ नदियां जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है? जातिवाचक। क्यों है? अगर मैं स्पेशल नाम ले देता ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, तो वो क्या हो जाता? वो हो जाता व्यक्तिवाचक। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ऐसे ही अगर मैं नाम लूं पंखा,
बताओ, ये वस्तु का नाम है ना, तो ये क्या हो गया, ये हो गया जातिवाचक। अगर मैं उषा का पंखा बोलूं तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक, ठीक है, क्योंकि मैंने स्पेशल कंपनी का नाम ले दिया। तो इनमें सब में अंतर आपको पता चली है। और बताओ, मैंने बोल दिया गाय, बताओ जातिवाचक, और मैंने बोल दिया अमेरिकन गाय, होती है ना इसमें भी क्वालिटी, तो वो व्यक्तिवाचक। भैंस बताओ, और मुर्रा भैंस व्यक्तिवाचक, ठीक है। हाँ, इनमें भी वही क्वालिटी होती है, ठीक है ना। तो ये चीज आप समझ गए होंगे कि जातिवाचक और व्यक्तिवाचक को आप पहचान इनकी कैसे करोगे, ठीक है। कोई किसी को डाउट यहां तक, ठीक है। चलो लिखो, अब नंबर 1 करके लिखेंगे व्यक्तिवाचक। हेडिंग डाल लेंगे व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। परिभाषा लिखो इसकी थोड़ी सी पहले। लिखो, जिस संज्ञा शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है, वो क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक। देखो यहां विशेष, वो विशेष होना चाहिए, मतलब एक कोई पुकारे हम, वो है व्यक्तिवाचक, ठीक है। एग्जाम्पल लिखो इसके भाई, एग्जाम्पल बताया मैंने आपको। जैसे उदाहरण में लिखेंगे, किसी व्यक्ति का नाम लिख लो, उदाहरण जैसे राम, सीता, ठीक है, स्पेशल एक ही व्यक्ति का नाम लिया है, ठीक है, राम, सीता। वस्तु का नाम जैसे हाँ, वीवो, मेज। स्थान का नाम, स्पेशल स्थान का नाम मुंबई, दिल्ली, ठीक है। ये सब, ये एग्जाम्पल में ये हो जाएंगे। सॉरी, हाँ, ये मेज तो भाई मेज में भी क्वालिटी होती है ना। स्पेशल अगर किसी व्यक्ति का, अभी बताया ना मैंने आपको, स्पेशल वीवो, सैमसंग, है ना, कुछ भी यहाँ पे ले लूँ मैं, किसी भी कंपनी का नाम ले लूँ, है ना, तो वो सारी कंपनी व्यक्तिवाचक होगी। स्पेशल एक ही कंपनी का नाम लिया है हमने, ठीक है। बात समझ में आ रही है भाई, ठीक है। दूसरा लिखो, ये नोट कर लिया आपने, कर लिया नोट। दूसरा लिखेंगे जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। इसके बारे में लिखो, जिस संज्ञा शब्द से, जिस संज्ञा शब्द से संपूर्ण जाति का बोध होता है, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जिस संज्ञा शब्द से, चाहे वो वस्तु है, स्थान है या किसी व्यक्ति का नाम है, से संपूर्ण जाति का बोध होगा, जातिवाचक संज्ञा कहलाएगी, ठीक है। कैसे जातिवाचक, मैंने आपको अभी बताया कि एग्जाम्पल आप लिखें इसका, जैसे नदियाँ,
ठीक है, नदियां, और देखो पंखा, पूरी जाति का इससे बोध होता है, और मोबाइल, और गाय भैंस, पर्वत, ठीक है, आदि बहुत सारे शब्द ऐसे हो जाएंगे जिससे पूरी जाति का, संपूर्ण जाति का बोध होता है। ठीक है, तो ये जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। देखो भाई, पर्वत का एग्जांपल आप समझो। पर्वत में अगर मैं कह देता अरावली पर्वत, ठीक है, हिमालय पर्वत, ठीक है, एंडीज पर्वत, रॉकीज पर्वत, ये सब अगर स्पेशल नाम लेता तो ये क्या हो जाते, व्यक्तिवाचक। और यहाँ पर केवल और केवल पर्वत का नाम लिया तो ये क्या हो गया। मैंने बोला बाइक, देखो मोटरसाइकिल, तो ये क्या हो गया, जातिवाचक है ना। अगर स्पेशल में कह देता स्प्लेंडर, पल्सर, तो तब ये क्या होता, व्यक्तिवाचक हो जाता। ठीक है, तो ये है बात, है जी। इंजीनियर, इंजीनियर में भी तो बहुत सारे होते हैं, अलग अलग चीज का अलग अलग इंजीनियर, है ना, तो ये जातिवाचक है, ये जातिवाचक है। कर लिया नोट आपने ये। चलो जी, नेक्स्ट लिखेंगे। बहुत आसान टॉपिक है हिंदी का ये। जातिवाचक के बाद में अब लिखो आप नंबर 3, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा लिखो, जिन संज्ञा शब्द से जिन संज्ञा शब्द से गुण, दोष, भाव आदि का बोध होता है, आदि का बोध होता है, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। भाववाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, यानी कि भाव आना चाहिए अंदर से भाई। ठीक है, उसका हम क्या कर सके, उसका हम अनुभव कर सके, भाव अंदर से आना चाहिए। एक उदाहरण में देखो, इसे उदाहरण समझेंगे आप। जैसे भाई हमने मिठाई खाई, तो उसके मिठास को हम क्या कर सकते हैं, मतलब उसे महसूस ही तो कर सकते हैं हम। तो यहां पर मिठास क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, किसी की अच्छाई है, किसी की बुराई है ना, किसी में अच्छाई है, बुराई, ये सारी की सारी महसूस की जाती हैं। बचपन, बुढ़ापा, ठीक है, ये भी बचपन, बुढ़ापा, कभी तुम ये क्या हो जी, ये तो दिखाई देवे, तो ध्यान रख लेना, बचपन और बुढ़ापा भी भाववाचक संज्ञा है। बचपन, बुढ़ापा, जवानी, शत्रुता, शत्रुता यानी कि दुश्मनी, मित्रता आदि, ये सब क्या होंगे, ये होंगी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, मिठास, अच्छाई, बुराई, बचपन, बुढ़ापा, जवानी, शत्रुता, मित्रता, सुंदरता, ये सब क्या होंगे, भाववाचक होंगे। ठीक है, महसूस कर सकते हैं इन्हें हम। अगर तुम ये कहो जी सुंदरता देख सकते हैं, ठीक है, तो इस हिसाब से नहीं सोचना आपको, किस हिसाब से सोचना, उसके गुण, मैंने बताया ना गुण, तो उसका गुण क्या है, सुंदरता, सुंदरता, है ना। काला है कोई, उसका गुण काले होने का है। दोष है उसमें कोई, बुराई है, अच्छाई है ना। भाव, भाव मतलब अगर हम किसी चीज को खाकर उसकी जो है अनुभव कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, जैसे मिठास, है ना, खट्टापन किसी चीज में, तो ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी, भाववाचक संज्ञा हो जाएंगी। बताओ भाई, बालक इन्हीं चीजों में कंफ्यूज होता है। ये बहुत, ये भाववाचक संज्ञा जो है, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक को तो आप आराम से पहचान लोगे, लेकिन इसकी बात बता रहा हूं मैं भाववाचक की। ये वाले जो शब्द हैं, ठीक है, कोई भी महसूस करने वाली चीज है। अब जैसे तुम ये कहोगे जी बचपन और बुढ़ापा, जवानी महसूस करने वाली नहीं है, ये तो दिखाई देती है? तो हमें, मैंने आपको बता तो दिया गुण। अगर कोई व्यक्ति जवान है तो उसका गुण है वही है, बुढ़ापा है या उसमें क्या है, बचपन है, तो ये उसका क्या है, गुण। दोष का मैंने आपको बता दिया, उसमें कोई अच्छाई है, उसमें कोई बुराई है, ठीक है, वो सारे दोष में आएगी। ठीक है, क्रोध, प्रेम, ये भी सब इसी में ही आता है, भाववाचक में, ध्यान रखना आप। ठीक है, तो भाववाचक में ये चीजें आती है। बताओ समझ में आया, नहीं आया? ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे, तो नोट कर लिया आपने ये। अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम।
लिखो, नेक्स्ट लिखो, नंबर 4 समूहवाचक संज्ञा, या इसको हम समुदाय वाचक संज्ञा भी कहते हैं, समुदाय वाचक संज्ञा। ठीक है, ध्यान रखना ऑप्शन में या तो समुदाय वाचक मिलेगा आपको या समूह मिलेगा। लिखो, जिन संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु के समूह का बोध होता है, के समूह का बोध होता है, समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। समूहवाचक संज्ञा कहलाती है, मतलब समूह का बोध होगा। यहां पर किसका बोध होगा? समूह का, मतलब ग्रुप का। समूह मतलब एक ग्रुप। जैसे अगर मैं उदाहरण दूं आपको, जैसे देखो भाई, उदाहरण में जैसे मैंने आपको बोल दिया गुच्छा, चाहे वो चाबी का गुच्छा हो या अंगूर का गुच्छा हो, बहुत सारे हैं उसमें, है ना, है बहुत सारे, तो उसमें क्या बन रहा है? एक समूह बन रहा है। ठीक है, ध्यान से समझो जरा। अगर मैंने गुच्छा कह दिया, चाहे वो चाबी का गुच्छा है ना, या तालों का गुच्छा है या अंगूर का गुच्छा है, ये क्या बना रहा है? समूह बना रहा है। इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? ये समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहलाएगा। समझ में आई बात? और देखो, अगर मैंने आपको परिवार बोल दिया, परिवार, बताओ भाई, पूरा परिवार। अब परिवार में एक आदमी को तो हम परिवार नहीं कहेंगे, है ना, पति पत्नी और उनके बच्चे, वो क्या हो गया? पूरा उसका समूह हो गया। ठीक है, तो यहां पर ये परिवार क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। ठीक है जी। और सुनो भाई, रुको, और सुनो, दल, जैसे दल होता है भाई, है ना, आरएसएस का दल है, तो ये जो दल है ये किस में आएगा? समूहवाचक में। मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद। अब मंत्री परिषद, एक व्यक्ति को, एक मंत्री को तो बोलेंगे नहीं कि पूरा मंत्री परिषद है, ठीक है ना, ये किस में आ जाएगा? समूहवाचक में आएगा। बताओ भाई, और बताओ। मेला, बाजार, बाजार उसे कहेंगे, भीड़ भाड़ होती है, मेले में भी भीड़ भाड़ होती है, इसलिए यहां पर समूहवाचक संज्ञा होगा। आसान है ये बिल्कुल। ठीक है, इससे पता चलेगी हमें कि ये समूहवाचक है या क्या है ना। अगर बहुत सारी चीजें जुड़ रही हैं, कहीं भी जुड़ रही हैं, तुम्हें लग रहा है कि बहुत सारी चीजें जुड़ रही हैं यहां पर, तो वहां पर समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, चलो अगला लिखेंगे। अगली चीज समझने वाली है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट लिखो भाई, बताओ, द्रव्यवाचक संज्ञा। बताओ भाई, इसमें क्या चीज होंगी? देखो, सोच के देखो आप। ठीक है, पहले इसकी परिभाषा नोट करेंगे आप। जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य, द्रव्य मतलब समझ रहे हैं आप? देखो, अगर मैं द्रव बोलता, ध्यान से सुनो, अगर मैं ये द्रव बोलता, सिंगल द्रव, ये क्या है? द्रव्य है। यहां अगर द्रव कहा तो यहां पे लिक्विड की बात हुई है, केवल लिक्विड। ठीक है, यहां लिक्विड की बात है। और अगर मैंने ये द्रव्य बोला है ना, ये द्रव्य है, तो ये ठोस की, द्रव की और गैस, तीनों की बात है। यहां पर बात समझ में आ रही है? यहां पर तीनों की बात है, इसलिए हमने यहां द्रव्यवाचक संज्ञा लिखा है। ठीक है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य, यानी कि कोष्टक में लिख लेना आप, ठोस, द्रव, गैस आदि का बोध होता हो, आदि का बोध हो, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। ये है इसमें।
ठीक है, ध्यान रख लेना। देखो इसकी पहचान बता रहा हूं, अगर इनमें से कोई चीज आ जाए, चाहे वो ठोस है, द्रव है, गैस है, जिसमें माप तोल की बात होगी, किसकी बात होगी, माप तोल की बात होगी, ये पहचान समझ लेना आप। वो वहां पर हम क्या लगाएंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा लगाएंगे, जहां माप तोल की बात होगी। इसकी पहचान लिख लो बड़े बड़े अक्षरों में, यह नोट करके लिख लो आप, पहचान है इसकी, ठीक है, ये इसकी पहचान है। देखो कैसे, जैसे अगर मैं ये बोलूं कपड़ा, बताओ कपड़ा नापा जाता है भाई, और किस में मापा जाता है, मीटर। भाई ऐसे थोड़ी क्या हो गया 5 किलो कपड़ा दे दो, हैं? हालांकि तौलिए वगैरह मिलते हैं तौल में कहीं कहीं, लेकिन कपड़ा तो मीटर में ही मिलेगा ना, तो कपड़ा मीटर। अब यहाँ पे तुलने की बात हुई है, मतलब माप की बात हुई है, यहाँ पे मापी जा रही है चीजें। जैसे घी, तेल, दूध, केले, बताओ केले कहीं कहीं किलो में भी मिलते हैं, दर्जन में भी मिलते हैं, है ना, तो ये भी माप तोल की बात है। कहाँ मिलते हैं, केरल में किलो में, अच्छा किलो में महंगे पड़ेंगे वैसे केले। सोना चांदी लिख लो, सोना चांदी आदि, ठीक है, आदि, ये है द्रव्यवाचक। हाँ जी, अगर समूह, अगर उसमें समूह आया, अगर सिंगल केला, आपसे केला कहा, ठीक है, तो ये है केवल सिंगल, ठीक है। अगर यहां केले क्या दिया तो तब आप समूहवाचक, अगर समूहवाचक ऑप्शन में नहीं है फिर द्रव्यवाचक, है ना, माप तोल वाली चीजें हैं, तो क्या दिक्कत है, ठीक है। थोड़ा सोचना भी तो है तुम्हें, रटनी हुई चीजें नहीं लिखनी भाई। थोड़ा सा अगर कोई शब्द दे दिया, अब जरूरी थोड़ी है यही शब्द दे दे, शब्द तो अलग से ही आएंगे, है ना। अगर ये चीज आ जाए तो बस, तो फिर तो सोने पे सुहागा है ही। अगर ये चीज नहीं आई तो आपको सोचनी तो पड़ेगी, है ना। वैसे मैंने बहुत सारे एग्जांपल आपको दिए हैं, ठीक है। अब एक काम करो आप, ये हो गया ना 5 प्रकार हमारे पूरे, 5 पढ़ चुके ना हम, हाँ 5 पूरे के पूरे, ठीक है। अब जो है, अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए बोल रहा हूं कुछ, ठीक है, तो प्रैक्टिस भी आपकी अच्छे से हो जाएगी, थोड़ी सी सोचने की शक्ति। हाँ जी, कपड़ा भैया मीटर में मापा जाता है ना कपड़ा। अगर ये जातिवाचक, अगर रेमंड का कपड़ा कह देता अभी यहां पर ये, ठीक है, तो फिर ये व्यक्तिवाचक हो जाता। अगर सुनो, अगर केवल कपड़ा दे दिया, देखो एक चीज आपको, अगर मापने तोलने की बात कहेगा वो, और भाववाचक संज्ञा, ये द्रव्यवाचक पूछने चाह रहा होगा, तो उसमें ऑप्शन में आपको केवल जो है द्रव्यवाचक ही मिलेगा। ये ऑप्शन पे भी तो डिपेंड करता है। बताओ अगर ये गलत नहीं हो जाएगा, फिर ये तीनों ही ऑप्शन आ गए तो फिर किसे लगाओगे भाई आप। इसमें तो 3 चीजें हैं, समझ रहे हो बात को भाई। कपड़े में अगर मैं कपड़ा कहूं, पहले तो ये जातिवाचक हो गया, फिर मैंने आपको रेमंड का कपड़ा बोल दिया, ये व्यक्तिवाचक हो गया, और कपड़ा तो माप तोल में भी मिलता है, अगर वो ये पूछना चाह रहा हो तो द्रव्यवाचक हो गया। समझना है, जैसा कह रहे हैं ना बड़े बुड्ढे कि भाई अगर बाहर को चलो तो 4 आंख रखो, इसलिए अगर पेपर देने जाओ तो अपना दिमाग हर तरह से दौड़ाओ, क्वेश्चन को कम से कम 15 या 20 सेकंड दो से सोचने की। ये नहीं है चाहे वो जीएस का क्वेश्चन है या हिंदी का क्वेश्चन है ना। आप स्पीड करते हो बहुत जल्दी से, मतलब इतने एक्साइटेड हो जाते हो कि यार बहुत आसान है ना, तो इस वजह से आप स्पीड से करते हो, क्वेश्चन हो जाते हैं गलत वहां पेपर में, ठीक है। तो इस बात को आपको समझनी है, तो वो चीज देखो आप। देखो चलो मैं यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए लिखता हूं आपको, है ना, आपको बताना कि कौन सी क्या चीज है। लिखेंगे, बात मत करो भाई, लिखो, नोट करो। थकावट, क्रोध, खट्टा, शब्द लिख रहा हूं, जूते, आम, पेप्सी, पानी, सामने लिखते रहना उसके फिर, ठीक है।
पुस्तकालय, पुस्तकालय, विद्यालय, विद्यालय, दर्जी, शिक्षक, मनुष्य, ठीक है। आप ये करके बताओ, ठीक है। और जो वीडियो देख रहे हैं वो भी करके देखें इसकी प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस आप करेंगे तभी आपका ये संज्ञा का टॉपिक अच्छा होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।